वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है एजिंग। तो हम एजिंग के बारे में बात करेंगे कि एज आप क्यों करते हो और प्रोलॉन्ग कैसे कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ यू कैन डील विद फैशन एट एन ओल्डर एज। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सारा खान, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर। तो हम उनसे बात करेंगे कि एजिंग होती क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम सारा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। तो सारा, जैसे कि आपने सुना कि हमारा आज का टॉपिक है एजिंग। नाउ एजिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो आई वांटेड यू टू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट इट कि एजिंग होती क्यों है। एजिंग आप एजेड लोगों को कौन सी उम्र में कैटेगराइज करेंगे? ऑलराइट, सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट तो मैं तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ही एक्सप्लेन करूँगी। एंड एजिंग इज समथिंग दैट्स इनएविटेबल, वन थिंग, ठीक है। यू कैन टेपर दिस डाउन, यू कैन स्लो दिस डाउन, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सेंसेशन टू ग्रो ओल्डर, ठीक है। अच्छा, ये लोग ऐसे इस नज़र से नहीं देखते हैं, लोग आपको सीरियसली लेते हैं। आई फील कि इट्स बेटर if you have done something and you're slightly older, people will take you seriously, otherwise they would say के right, ये कल के बच्चे हैं हमारे सामने के, right? So I think there are dimensions of taking things, right? So with age comes wisdom also. With yes, I absolutely. think कि ये डॉक्टर्स में ज़्यादातर होता है कि अगर कोई यंग डॉक्टर हो किसी हॉस्पिटल में, so people are going to be like he's too young to treat me. तो अगर आप थोड़े से एज्ड हो तो you have things to with age लोग एक्सपीरियंस को एसोसिएट करते हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, शायद वही तमाम चीज़ें जो वो जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास बताने के लिए, they feel that the doctor might know them and has gone all those things also. तो एज, मुझे ये लगता है कि एज के साथ विजडम आता है, सेंसिबिलिटी आती है और लोगों का परसेप्शन आपकी तरफ ज़्यादा सीरियस हो जाता है। बट जनरली हर तरह के लोग होते हैं, दे आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हर कोई डिफरेंटली परसीव करता है, वन थिंग। और प्रोफेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जस्ट एज यू सेड कि डॉक्टर्स का बड़े होना बहुत सूटेबल है, लेकिन एक मॉडल के लिए शायद ये चीज़ सूटेबल नहीं होगी। या कोई मीडिया पर्सनल्स जो हैं, जो कि या फ्रंट डेस्क जॉब्स जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए इट्स गुड टू बी प्रेजेंटेबल एंड दे शुडंट बी हैविंग द सैगिंग स्किन, राइट? तो ये डायमेंशंस हैं जिसकी वजह से जो लोग पॉजिटिवली लेना चाहें भी शायद उनका वर्क प्रोफेशन उनको इजाज़त ना दे, या उनके सराउंडिंग्स उनको इजाज़त ना दें इतना पॉजिटिवली लेने के लिए। तो हम इसके बारे में भी हम ज़्यादा बात करेंगे कि इवन व्हेन यू आर ओल्डर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल कैसे रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। पहले आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट कि एजिंग के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दूसरे प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट किए जाते हैं, लेकिन बिफोर दैट देयर आर सम कॉजेज ऑफ एजिंग कि कुछ लोग जल्दी एज कर जाते हैं, उनकी एज मतलब इफ़ यू आर 20, कुछ लोग लगते हैं कि देर 25, 28, और इफ़ यू आर 40 यू लुक लाइक यू आर 60। तो ये क्यों हो जाता है? ये प्री एजिंग का जो नोशन है ये क्यों होता है? दे कैन बी मैनी फैक्टर्स फॉर दैट, और हम साइकोलॉजिस्ट जो फोकस करते हैं वो नेचर नर्चर प्रोपोर्शन पे। सो नेचर तो हो गया जेनेटिक, आपका जो भी ब्रॉटअप है, जेनेटिक ब्रॉटअप, दैट वुड श्योरली बी कि बोन स्ट्रक्चर कैसा है, पेरेंटल फिगर कैसा है, और उसी हिसाब से जो भी आपके ख़ानदान में चीज़ें हैं। कुछ लोग फैमिली में उनका ऐसे होता है कि सब बड़े लगते हैं या सब छोटे लग रहे होते हैं। वन थिंग, जेनेटिक फैक्टर को जब हम रूल आउट कर देते हैं तो द अदर इज़ इन्वायरमेंट। नेचुरली जो लोग ज़्यादा पॉम्फर्स इन्वायरमेंट में रहते हैं, ज़्यादा लग्जरियस इन्वायरमेंट में रहते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर पैम्पर्ड, मोर एजिंग लेसली। और वो लोग जिनका न्यूट्रिशन लेवल ठीक होते हैं, जिनके पास प्रॉपर डाइट इनटेक होता है, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो नेचुरली दे कैन टेपर डाउन दिस प्रोसेस। लेकिन जिन लोगों के पास एक बेसिक अमेनिटीज़ जो हैं या लिविंग जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिक, वो नहीं हैं, तो वी सी दैम कि वो उनकी रफ स्किन हो जाती है, डार्क कम्प्लेक्शन हो जाता है, ये दे डोंट ग्रो अप दैट वेल, और ये तमाम जो डेफिशिएंसीज हैं उनमें नज़र आती हैं। सो इट कैन बी अ नेचर नर्चर प्रोपोर्शन जिसकी वजह से एजिंग या तो टेपर डाउन रहती है या फिर जल्दी होने लगती है। राइट, आई थिंक दिस इज़ वेरी ट्रू कि हम जब भी बात करते हैं ब्यूटी के बारे में तो हम यही बातें करते हैं कि इफ़ यू वांट टू लुक ब्यूटीफुल नेचुरली, तो आपको यही चीज़ें अकाउंट में लेनी होती हैं, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, योर केयर, योर स्किन केयर। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एजिंग में भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो वी कैन जस्ट इक्वेट ब्यूटी टू एजिंग, टू द लिविंग स्टाइल, टू द लिविंग स्टाइल ऑलटुगेदर। तो ये जो आप इन्वायरमेंट की बारे में बात कर रही हैं, तो हमारा जो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट है उसमें एजिंग पे क्या असर होता है कि डू वी एज फास्टर बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट, और थोड़ा सा हम गोइंग अलोंग? दैट वुड वेरी विद द क्लास ऑल्सो। और मेजॉरिटी की बात करेंगे तो मेजॉरिटी हर सोसाइटी में मिडिल क्लास इज़ द मेजॉरिटी क्लास। तो डेफिनेटली अब जैसे वक्त गुजर रहा है तो बेसिक अमेनिटीज़ तो होता जा रहा है कि अभी
कम होती जा रही हैं लोगों के पास, और इन्फ्लेशन एंड ऑल दीज इकोनॉमिक इश्यूज़ जो कि हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से एक जो पहले जो एक लिविंग स्टाइल था वो शायद लोग अब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वन थिंग। एंड सेकेंडली नाउ वी आर more towards artificial things than the genuine ones. तो हम शायद अपने living standard को maintain करने पे तो खर्चा करते हैं, but we would not bother to eat fruits or invest on eating fishes या omega 3 लें, ऐसे कोई भी चीज़ें। तो naturally जो चीज़ आपको help out करेगी वो आपका intake है, one thing. And again जो आपका environment है वो definitely facilitative होता है, but what you're taking inside वो बहुत important है। अच्छा, when we talk about what you're taking inside, आप अपनी डाइट के बारे में थोड़ा बात करते हो, इस पर थोड़ा सा elaborate करते हैं कि what are the type of foods जो आपको consume करने चाहिए to be healthy and healthy by in essence, मतलब कि आप अपनी aging को prolong कर लें, तो what type of foods should you eat? All the healthy foods, एक तो जो फूड pyramid है जो हर न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, इट्स देयर वर्क, दे शुड बी टेलिंग यू दैट। तो वो फूड pyramid हम सबको पता है कि क्या है, इसमें फ्रूट्स हैं, उसमें प्रोटीन का प्रोपोर्शन है, यस, एंड मिल्क का पोर्शन है, और फाइबर है, यस, ऑल दीज थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट, प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो होनी चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो बहुत रिसर्चेस ये कहती हैं कि चॉकलेट जो है वो एक इन्फ्लेटेड आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है अगर आप खाएं। तो दैट कैन चार्ज यू कि आप अगर एक चॉकलेट का छोटा सा, हर चीज़ एतदाल में, यू नीड टू नो द राइट प्रोपोर्शन, वरना ये होगा कि अगर इफ़ यू हैव पुट ऑन वेट तो वही आपको सबसे ज़्यादा फिर डिप्रेस करेगा और एजिंग आएगी। सो यू नीड टू, साइक्लिकल प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, वैसे जब आपने चॉकलेट की बात की तो रिसर्च ने ये भी शो किया है कि अगर आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट खाएं, व्हिच इज 70% आई थिंक कोको का, अगर आप डार्क चॉकलेट खाएं, इट कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीज टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हार्ट डिजीज था या कैंसर था, वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वो आप अपनी जो प्रोबेबिलिटी लेवल है आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं बाय हैविंग चॉकलेट। यस, सो इन्फ्लेटेड भी फील, इसीलिए recommended कुछ कोर्स वर्क्स ऐसे हैं जहाँ recommended है that while you are giving your paper, तो आप कोई एक डार्क चॉकलेट का पोर्शन अपने साथ रखिए, एंड ड्यूरिंग दैट आप खा सकते हैं। कैफीन है जो कि इन राइट प्रोपोर्शन आपको इन्फ्लेटेड रख सकती है या आपको खुश रख सकती है, कैन प्रोवाइड यू हैप्पीनेस ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। व्हेन यू फीलिंग लो, टेक अ चॉकलेट, अ स्मॉल पीस ऑफ चॉकलेट। तो अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप पूछ रहे हैं तो चॉकलेट मे बी कैन हेल्प, और कैफीन कैन हेल्प, right, but that's not healthy, I would say. Too much of it is never good, too much of anything is not good for you. लेकिन हमने ये psychological, हमने solutions तो हमने बात कर ली, लेकिन psychological जो causes होते हैं, ये psychologically लोग जब ज़्यादा एज कर जाते हैं, ये कौन से reasons की वजह से होती है? Most importantly, just as I said, कि nature nurture, कि सबसे ज़्यादा importance जो चीज़ रखती है वो ये है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। कुछ लोग होते हैं विच आर प्रोन टू एजिंग, राइट, एंड देयर आर सर्टन टाइप ऑफ पीपल जो कि बड़ा लाइवली लेते हैं हर सिचुएशन को। सो नेचुरली जब वो एटीट्यूड आपके अंदर रहता है, जितना लॉन्ग करेगा वो एटीट्यूड, दैट बॉइस्ट्रस एटीट्यूड, या वो जो एक वाइब्रेंस है, वाइवेशियसनेस है, इफ़ यू कैरिंग दैट फॉर लॉन्ग, तो पीपल विल परसीव यू यंग। तो आपकी ये तो वो एटीट्यूड है आपका, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड आल्सो अफेक्ट्स योर, यस, आप वो हबली पबली काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं, तो लोग आपको काफ़ी अरसे तक समझते हैं कि you're young, but if you're prim and proper and composed, so people start taking you seriously, and they feel that all right, she's big, okay, yeah, he's big. तो एक तो ये attitude है आपका कि आप, और secondly आप किस तरह ज़िंदगी को लेते हुए चल रहे हैं, you are serious towards life, or you take things in a go, and you feel कि अच्छा ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से आया है और ये हो जाएगा, तो ठीक है, otherwise we'll see what we can do. तो इफ़ यू आर अ टाइप बी पर्सनैलिटी जो कि बड़ा इजी गोइंग होते हैं, सो यू विल एज लेसर, थोड़ा टेपर डाउन हो जाएगा आपका एजिंग प्रोसेस। लेकिन इफ़ यू आर वेरी कम्पैटिटिव एंड यू वांट एवरीथिंग इन योर हैंड, और आपका एक्सटर्नल कंट्रोल फ्रीक्स जो यस, लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत आप डिटर्मिन्ड हैं, तो शायद ये वो चीज़ें हैं जो आपको एजिंग की तरफ लेके जाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं, व्हेनेवर यू सी देम दे आर लाइक दैट,
हमेशा उनकी यूं फ्राउन लाइन्स हमेशा बने होते हैं, एंड दे आर ऑलवेज पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग। तो वैसे लोगों से आप नेचुरली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्दी, क्योंकि वो फ्राउन लाइन एक वक्त आएगा परमानेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाली थी कि फ्राउन लाइन से ना तो नॉट ओनली आर यू सिर्फ साइकोलॉजिकली आप एजड लगते हैं, लेकिन ये आपके फिजिकल फीचर्स पे भी शो कर जाता है, क्योंकि फ्राउन लाइन्स विल इवेंचुअली लीव अ मार्क ऑन योर फेस। एंड पीपल हु स्माइल फ्रीक्वेंटली, उनका एक बेबी फेस हमेशा रहता है, द स्माइलिंग फेस, दे लुक हैप्पी, दे लुक हैप्पी। अच्छा, तो आई नो दैट अदर फैक्टर्स दैट रियली determine your age, like your mental age, which is also anxiety and stress. तो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस के बारे में तो लोग अक्सर बात करते हैं कि इससे आप ज़्यादा बड़े लगते हैं, आप एज जल्दी करते हैं, आपके बाल गिरने लगते हैं। सो कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एंग्जाइटी इटसेल्फ, कि एंग्जाइटी होती क्यों, आप मैनेज कैसे कर सकते हैं उसे? एंग्जाइटी सिचुएशन बेस्ड होती है नॉर्मली, अगर हम पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट को ना देखें, लेमैन टर्म्स में बिल्कुल देखें, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है इन विच यू आर फीलिंग वेरी एंग्शियस, तो आई थिंक दैट्स नॉर्मल, ठीक है। वो किसी भी एक नए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यू नीड टू हैव अ बिट अमाउंट ऑफ एंग्शियसनेस विद इन योरसेल्फ। लेकिन अगर वो एंग्शियसनेस जनरलाइज होता जा रहा है और आप you're ओवर द सिचुएशन देन, और फिर भी आप वही सिम्टम्स फील कर रहे हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है, आपका फिजियोलॉजिकल वेलबींग को भी अफेक्ट कर रहा है, आपकी एपेटाइट अफेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा जब आप एंग्शियस होते हैं क्या होता है, या आप ज़्यादा खाते हैं या आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। सो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा निबलिंग स्टार्ट हो जाता है, आपके स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, स्लीप डेफिसिट्स शुरू हो जाते हैं। एंड आई केम अक्रॉस अ फ्यू पीपल जो ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं जब वो एंग्शियस होते हैं। तो ये एंड दीज आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स जिन पे आपकी हेल्थ बेस कर रही है, जिन पे आपकी एज बेस कर रही है। तो जब आपने उन्हीं को समहाउ स्पॉइल किया या डिटेरियोरेट किया है, या अपने साइक्लिक इंटरवेंशन में आपने कोई ना कोई उसमें आपने गड़बड़ कर दी है, तो डू यू थिंक यू वुड नॉट एज? सर्टनली द पर्सन वुड। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप सिचुएशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं, आपका लेवल ऑफ एंजाइटी एट अ सर्टन पॉइंट कितना रहता है, आप कितना लोकस ऑफ कंट्रोल खुद कितना है आपका अपने ऊपर कि ऑल राइट दिस विल पास। एक ये एटीट्यूड होता है, और एक ये होता है व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, राइट। सो इन दोनों सिचुएशंस के लोगों के लिए एजिंग डिफरेंटली काम करेगी। सेकेंडली एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल्स जिन लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे प्रोफेशन है जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जैसे लाइव शोज हैंडल करना होता है, कोई भी हैफिजर्ड हुआ और आप गए, यू आर लाइव, एवरीबडी लुकिंग एट यू। फिर डॉक्टर प्रोफेशन में भी, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग अ डायग्नोसिस, देयर इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। जब आप सर्जरी जब कर रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स बिकॉज़ यू हैव समबडीज लाइफ इन योर हैंड्स। एंड वी एज साइकोलॉजिस्ट जब हम डायग्नोसिस करते हैं, वी नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑल द टाइम। और मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर उन्होंने एक मेकअप करके सामने लेकर आए हैं वो, इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड, तो वो ब्राइड का एक सिंगल डे खराब हो सकता है, या द होस्ट कैन फ्राउन ऑन देम लेटर ऑन, जो उनकी एज पे इफेक्ट कर सकता है। तो ऑल दीज मैटर्स, यू सी, इट्स द प्रोफेशन, इट्स द लिविंग स्टैंडर्ड, इट्स द लिविंग कंडीशन यू आर लिविंग इन। आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ आप घर जाएं, देयर इज समबडी हु वुड स्माइल एट यू एंड हु वुड प्रेजेंट यू द फूड, यू वुड लव इट। बट इफ़ यू हैव टू गो एंड यू हैव टू कुक फॉर योरसेल्फ ऑल द वे, और फिर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है सोने की, तो आप नेचुरली एक जो फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट है वो भी कम होता जाता है, एक सर्टन लेवल ऑफ कंसर्न फॉर वंस ओन सेल्फ वो कम होता जाता है, और उसके साथ एजिंग बढ़ती जाती है। तो आई थिंक इन अ वे कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम भी है, वी कैन काइंड ऑफ पुट दैट इनटू द एजिंग प्रोसेस, कि अगर आप थोड़ा सा इफ यू फीलिंग लो अबाउट योरसेल्फ, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर सराउंडिंग्स, तो तब भी आप ये स्ट्रेस लेके आपकी फेस पे शो करने लगता है। एंड व्हेन यू फीलिंग लो, यू डोंट केयर अबाउट योरसेल्फ, यू थिंक यू डोंट डिजर्व टू बी केयर्ड, एंड यू योरसेल्फ डोंट केयर। और फिर आप ये सारी चीज़ें भी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेंटेनेंस की जैसे आप बात कर रही हैं, तो देयर इज अ लॉट मोर दैट गोज इनटू योर आउटवर्ड अपीयरेंस। मतलब ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ यू नो इफ you're healthy, if you're lively, लेकिन आपको केयर भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने बालों को बिल्कुल छोड़ दिया, आपने स्किन को बिल्कुल छोड़ दिया, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अ लिटिल बिट लेटर इन द शो। एंग्जाइटी के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल, तो उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमें बताते हैं कि आपको स्ट्रेस मैनेज कैसे करना चाहिए। तो कैन यू टेल अस थ्रू अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि
स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अभी हम लेंगे एक वेरी स्मॉल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक ऑन ब्यूटी एंड फिटनेस ऑन हेल्थ टीवी।